हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं घटना चक्र सामान्य अध्ययन का बुक। प्राचीन भारत का इतिहास 1990 से 2024 तक के सारे प्रश्न हैं इसमें। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द जो है इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। त्रयी नाम है 3 वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 7, सम्मिलित कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का ए। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा और यजुर्वेद बलिदान विधि और सामवेद संगीत। क्वेश्चन नंबर 8, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतम स्तोत्र, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में डैश ऋचाएँ हैं? इसका हो जाएगा ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन। क्वेश्चन नंबर 12, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सम्मिलित करें एवं निम्न दिए गए उत्तर दिए हुए कूट में सही उत्तर का चयन करें। ऋग्वेद का हो जाएगा ऐतरेय, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का शतपथ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ए का 3 और बी का 4। सही सम्मिलित इस प्रकार है, ऋग्वेद ऐतरेय, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? वाजसेनी। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसके 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। क्वेश्चन नंबर 18, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। सामवेद में कुल 18 75 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75 जबकि कुछ
कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है, अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेरा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? इसका ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बनैची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढाला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई है, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नौ राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त होता है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम आयस के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फॉल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अंतरजी खेरा यूपी के उत्खनन से गेहूं, जौ और चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीन कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 23, उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 25, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य की सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वैदिक नदी अक्षनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? चेनाब। क्वेश्चन नंबर 31, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबड़ा और कुरुमु। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। कुंभा का काबुल, पुरुषनी का रावी और सतानीरा का गंडक, सुतुत्री का सतलुज। कुंभा का काबुल, पुरुषनी का रावी, सतानीरा गंडक, सुतुत्री या सतुद्री सतलज। महाभारत काल में महानदी का नाम था? इनमें से कोई नहीं। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? नीलोत्पला। महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया है। मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल से प्रचलित हुई? ए और सी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। क्वेश्चन नंबर 37, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन था। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो सही है? 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ है प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निषक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निषक किस अंग का आभूषण था? गला का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगज कोई। 14वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 46, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगज कोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 48, जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह है? पुरुषमेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अंतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने का कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुषमेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? कुरु पांचाल। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषनी। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषनी। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। कीकट। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि।
ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ। सूची फर्स्ट को सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, व्रीहि, चावल, मृदग, मूंग, यव, जौ, इक्षु, गन्ना। व्रीहि, चावल, मृदग, मूंग, यव, जौ, इक्षु, गन्ना। ऋग्वैदिक पानी किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है? इसका हो जाएगा अथर्ववेद। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, सभा। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था? राजस्व कर जमा करने वाला। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इंद्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? इंद्र। क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 सही है। झंझावत के देवता थे, वर्षा के देवता थे। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। क्वेश्चन नंबर 75, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध को देवता माना जाता है? इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 76, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्रह्मण युग। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। क्वेश्चन नंबर 80, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंत्र और वसानुचरित संकेतक है पुराणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या है 18। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 85, सप्तशास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? महाभारत का। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासुकी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अधृत हुई थी?
धर्मशास्त्र के समय में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़े से नहीं है। श्वेताश्वर। विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़े से नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा खींचा गया है। सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है और लिखित है छांदोग्य उपनिषद। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? गाय को। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों के प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है गाय के लिए। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्षत्राण हेलमेट का उपयोग करते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किससे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट्स का सही उत्तर चुनिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंधु सभ्यता नगरीय, उत्तर वैदिक समाज कृषि, ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जमींदारी। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, उत्तर वैदिक समाज कृषि, ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जमींदारी। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कोश। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय।